दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सबका राम किशोर मस्ताना, गायक कवि। और आज चूंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, बहुत मुझे दिल से खुशी हो रही है। मैं क्या कहूं, आप देख रहे होंगे जब वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो सामने आपकी 3 मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी। आज मैं किसी फिल्मी हीरो जो रील बनाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, ऐसे हीरो के पास नहीं हूं। आज मैं ऐसे हीरो के पास हूं जिसने हमारे जनपद का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और लाखों युवाओं का यह सपना होता है कि हम इस सिविल सर्विस में जाकर के देश की सेवा करें, लेकिन किसी कारणवश या तो वो रास्ता भटक जाते हैं या उनके अंदर पैसेंस नहीं होता। जब थोड़ा इसमें समय लगता है, बड़ी उपलब्धि के लिए बड़ा समय भी थोड़ा चाहिए, पैसेंस भी चाहिए और आपका जज्बा चाहिए, आपकी लगन मेहनत चाहिए। ऐसा हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे विशेष लोग भगवान भेजता है धरती पर, जो लौह पुरुष की तरह काम कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। तो ऐसी शख्सियत के पास ये पडरा लखनपुर है। पडरा लखनपुर एक गांव है, छोटा सा गांव ही समझिए, जनपद को, प्रदेश को, देश को देखकर। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सौरभ कुमार जी। और अब इन्हीं की जुबानी हम थोड़ी बातचीत, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो युवा हमारे बहुत जल्दी थक हार जाते हैं, बहुत जल्दी जो है अपने लक्ष्य को बदलने लगते हैं, तो इस मकसद को लाखों इनके द्वारा जो संदेश मिले वो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग भी अपने जीवन के सपने को साकार करें। तो आइए, सबसे पहले तो भाई साहब अपना नाम बताएं और ये बताएं परिवार में आपके कौन कौन है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरे पिताजी का नाम विजय कुमार है और माताजी का नाम रेखा वर्मा है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जिनका नाम है, वो सबसे बड़ी वाली बहन का नाम जीवनी वर्मा है, उससे छोटी वाली का नाम साली वर्मा है। तो ये आप पहले, सबसे पहले आप ये बताइए, ये प्रेरणा किससे मिली? आपने अपने बचपन में ही लक्ष्य बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है, या फिर बाद में कोई ऐसी घटना घटी जिससे आपने माइंड आपका बदला कि नहीं, हमको देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विस में जाना है? ये कैसे हुआ? स्कूल के दौरान जब मैं हाई स्कूल में तैयारी कर रहा था जी, हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी समय मेरे शिक्षकों ने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मेरे जीजा जी, जो अभी इस समय इस दुनिया में नहीं है, तो सॉरी भाई, नमन प्रणाम करते हैं। उनका बहुत ही सपना था कि मैं देश की सेवा में जाऊं, कुछ करूं देश के लिए। तो उन्होंने मुझे हर एक वक्त मोटिवेट किया। बाकी हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहा और परिजनों का आशीर्वाद रहा, उसकी वजह से, भगवान के आशीर्वाद से मैंने इस चीज को प्राप्त किया। चलिए, अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि असफलता जब होती है, जब आदमी संघर्ष कर रहा होता है, तो उसकी मना स्थिति, उसकी परिस्थिति को कोई नहीं समझता, ना तो उसका कोई साथी बन पाता है। अकेले ही उसके अपने को संभालना पड़ता है, अपनी मंजिल को दृष्टिगत रखना पड़ता है, अपने गोल को सामने रखना पड़ता है। ये कैसे संभव हुआ? क्या क्या समस्याएं आई? आप कभी कभी ऐसी भी समस्याएं, परिस्थितियां आई होंगी, आपने कहा होगा यार ये बड़ा मुश्किल लक्ष्य है, ये प्राप्त नहीं हो, तो फिर कैसे आपने अपने आप को संभाले रखा और यहाँ तक इस पोजीशन में आप आज पहुंचे? बिल्कुल, मेरी जर्नी बहुत ही आर्डुअस हो है, बहुत सारी अप्स एंड डाउन से भरी रही है और मुझे समय भी लग गया इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में। कई बार मैं बहुत ही ऊंचाई तक, कई बार 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। बार बार ऊपर से गिर के दोबारा शुरू करना बहुत ही कठिन होता है। बिल्कुल। और फिर परिवार में भी देखते थे तो परेशान हो जाते हैं सब लोग, लेकिन फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, हर एक वक्त मेरे साथ खड़े रहे। मेरे दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया और धीरे धीरे, लेकिन ये मेरा खुद का लक्ष्य बनाया हुआ था। तो मैं चाह रहा था कि जब तक कि अटेम्प्ट बचे हुए हैं, जब तक कि मैं कोशिश कर सकता हूँ तब तक कि मैं करूंगा। और बाकी भगवान पे मुझे भरोसा है, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। तो बिल्कुल, मुझे पता था किसी दिन तो हासिल कर ही लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि भाई साहब, अब हमारे भविष्य के, देश के, हमारे प्रशासनिक सेवा की बहुत बड़ी कुर्सी संभालने वाले हमारे भाई साहब बैठे हैं। शायद भविष्य में हमको ना पहचाने, लेकिन आज तो पहचान रही, यही हमारे लिए गौरव की बात है। और मिलते रहेंगे, क्योंकि हम भी कहीं कहीं, आप जहां भी आप रहेंगे, जिस प्रदेश में, जहां जिले में रहेंगे, हमारा भी आना जाना रहेगा कार्यक्रमों के माध्यम से। तो अब ये लास्ट बात आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे बहुत से युवा हैं बेचारे, या तो उनके घर की माली हालत है, स्थिति ठीक नहीं है, माता पिता पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम सिविल सर्विस में जाएं, कोई अच्छा सा हमको स्थान मिले, ऐसी जगह मिले जहां हम देश की सेवा कर सकें, या फिर थक हार के बेचारे मायूस हो जाते हैं और उस लक्ष्य को छोड़ ही देते हैं। और आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, लोग उल्टी सीधी रील बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन आपने इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया है। हमारे ऐसे युवाओं के लिए जो थोड़ी मेहनत
के बाद ही बेचारे थक जाते हैं या मायूस हो जाते हैं, उनके लिए आपका संदेश एक संजीवनी का काम करेगा। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको खुद को लक्ष्य तैयार करना है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। और मेरी भी परीक्षाओं में चाहे कोई भी एग्जाम मैंने दिया, हमेशा उत्तीर्ण हुआ हूँ, तब उसके बावजूद भी मेरा इस परीक्षा को उत्तीर्ण में काफी समय लग गया है और बार बार गिर रहा था। तो इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं, इनको कैसे सुधार करें। बाकी युवाओं के लिए यही है, थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखें। और सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से भी यूज किया जाता है, जिसको पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं जी। तो उस चीज को उस तरीके से लेना चाहिए। और हमेशा अगर गिरते भी हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव देखें कि कहाँ पे गलती हुई है और उसको सुधारा जा सकता है, बिल्कुल, और उस पर मेहनत करने की जरूरत है। और बाकी वही है कि एक लक्ष्य बना लिया है तो उसको पाए बिना तो रुकना नहीं है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। बाकी उठना गिरना पास फेल तो जिंदगी का हिस्सा है और वो हमेशा ही रहेगा। फिर भी चैलेंजेस रहेंगे, उनको आगे निकलना है, उनसे मेहनत करते रहना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ये छोटा सा सवाल है, हालांकि पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपको देखेंगे। ये जो आईएएस आपने एक देश की बड़ी कुर्सी को संभाल लिया है, भगवान की कृपा से आप पूरे देश में भ्रमण करेंगे जहां भी आप जो है अपॉइंट होंगे, तो ये आपका जीवन का जो लक्ष्य ये रहा कि मैं आईएएस बनकर के अपने परिवार को मजबूत कर लूं, अपने रिश्तेदारों, क्योंकि दूर दूर तक रिश्तेदार कहते हैं अरे हमारे वो रिश्तेदार डीएम हैं, अरे वो आईएएस हैं, तो लोग धौंस जमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देश की सेवा के लिए इसको चुना, या ये सोचा कि हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब मजबूत रहे, लोगों में जो है खौफ रहे, इसके लिए, या देश की सेवा ईमानदारी से करना चाहते हैं? ये थोड़ा बताएं। हाँ, मेरा हमेशा से उद्देश्य लोगों के बीच जाके उनके लिए कुछ करने का हमेशा रहा है जी। मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, उसके बाद ही मुझे जॉब ऑफर्स कई आए और अभी तक की मैंने बहुत कमा लिया, लेकिन मुझे पैसे से उतना लगाव नहीं है। मैं कभी भी लोगों के बीच जाता हूँ, कुछ करता हूँ, मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है और हमको अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं शायद जो इंटरनल मोटिवेशन है वो इसीलिए था क्योंकि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ देश के लिए, कुछ भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिलेगा उसमें, जो भी कर पाऊंगा करने के लिए। अगर कुछ और भी उद्देश्य होता तो शायद मैं अभी इतना लंबे समय तक नहीं रह पाता इस प्रिपरेशन में। तो यही है, देश की सेवा ही है। और बाकी तो उसके साथ और भी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, उनका भी निर्वहन करना होता है। और फैमिली की तरफ तो जिम्मेदारी होती है, चाहे आप किसी भी पद पे हैं, बेटा तो बेटा ही रहूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, एक ऐसी शख्सियत से मैंने आपकी मुलाकात कराई, और जब भी ये वीडियो हमारा आपके बीच जाए तो आप इनके जीवन की खुशहाली के लिए आप कामना जरूर भगवान से करें, आप इनको आशीर्वाद दें, अपनी दुआएं इनके साथ लगाएं, ताकि इनका भविष्य उज्जवल होता रहे, परिवार में खुशहाली रहे, हमारे जनपद का नाम रोशन होता रहे, और किसी न किसी देश, किसी न किसी प्रदेश, किसी न किसी जिस जिले में रहें वहां एकदम व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमेशा निरोग, स्वस्थ और मस्त रहें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।